नई दिल्ली, रात का वक्त, सिटी हॉस्पिटल, वीवीआईपी इमरजेंसी वार्ड। इस वक्त उस इमरजेंसी वार्ड के अंदर से एक औरत के चीखने की आवाज आ रही थी। उस औरत की चीखने की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर इस वक्त उसकी डिलीवरी हो रही हो। तो वहीं बाहर इस वक्त एक लंबा चौड़ा आदमी कुछ परेशान हालत में खड़ा था और वो लगातार उस वार्ड के दरवाजे के बाहर टहल रहा था। वहां पर एक और भी आदमी खड़ा था। उस आदमी के भी चेहरे पर टेंशन थी। तभी वो आदमी जो टहल रहा था वो उस इंसान की तरफ देखकर बोला, रमन वो ठीक तो होगी ना? मुझे उसकी टेंशन हो रही है। रमन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, यस बॉस, आप मैडम की फिक्र मत कीजिए। डिलीवरी के वक्त में ऐसा होता है और इससे पहले भी तो आप एक बार इन सब से गुजर चुके हैं, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर उस इंसान ने जो रमन का बॉस था वो परेशान होकर बोला, हाँ लेकिन उस वक्त ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी जिस तरह से अब कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। तुम्हें तो पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? जब से मैंने डॉक्टर की ये बात सुनी थी तब से मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए तो मैंने आज तक उससे भी नहीं बताया कि उसके होने वाले बच्चे। ये कहते कहते वो आदमी रुक गया क्योंकि उसका चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन आ चुकी थी। तभी रमन आगे बढ़ा और वो रिस्पेक्ट के साथ बोला, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, ना तो मैडम को कुछ होगा और ना ही उनके बच्चे को। भगवान पर भरोसा रखिए, वो अच्छे के साथ बुरा कभी नहीं करते। आपने तो इस पूरे दिल्ली का भला किया है और तो और आप किसी दानवीर से कम नहीं है। यहाँ का बच्चा बच्चा आपके लिए प्रार्थना करता है। आप यहाँ के लोगों के लिए किसी मसीहा की तरह है, इसलिए आप यकीन रखिए, ना तो मैडम को कुछ होगा और ना ही आपके होने वाले बच्चे को। ये सुनकर उस आदमी ने रमन के हाथ को पकड़ लिया और बोला, तुम सच कह रहे हो ना? मेरी बीवी और बच्चे दोनों को कुछ नहीं होगा ना? फिर तभी इसके जवाब में रमन कुछ कह पाता, एक जोरदार चीख उस औरत की पूरे एरिया में गूंज उठी, जिसे सुनते ही रमन एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। तो वही वो आदमी भी तुरंत वार्ड की तरफ देखने लगा। अब सन्नाटा छा चुका था, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी उस आदमी ने घबराते हुए कहा, उसकी आवाजें क्यों आना बंद हो गई? वो ठीक तो होगी ना? मुझे अभी के अभी अंदर जाना होगा। ये कहकर वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ, रमन ने उसे रोक लिया और बोला, बॉस ये आप क्या कर रहे हैं? आप डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, थोड़ी देर रुक जाए, शायद अभी डॉक्टर वार्ड से बाहर आएंगे या फिर बच्चे की रोने की आवाज जरूर सुनाई देगी। ये सुनकर अब उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया? रमन भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बॉस, आपका बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। ये सुनकर अब वो इंसान आगे बढ़ा और रमन को गले लगाते हुए बोला, रमन तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट नहीं हो बल्कि तुम मेरे वो दोस्त हो जिसने हमेशा मुझे सही राह दिखाई है। तुमने वाकई मेरी बहुत हेल्प की है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ गया। फिर तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर को खाली हाथ बाहर निकलते देखकर वो इंसान जल्दी से डॉक्टर के पास गया। फिर वो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मैं बाप बन गया हूँ, राइट? मुझे क्या हुआ है, लड़का या लड़की? वैसे जो भी हो, मुझे तो बच्चे से ही प्यार है। और मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं था, जिसे देखकर रमन और उस आदमी को एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आया। तभी उस आदमी ने कहा, और बच्चे के रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या बच्चा रोने की जगह हंस रहा है? मुझे उसे अभी के अभी देखना है। पर तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर तन्मय सूर्यवंशी, हमें आपसे कुछ बताना है। ये सुनकर तन्मय ने कहा, जी डॉक्टर बताए, क्या बताना है आपको? तभी डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही उस आदमी के चेहरे की सारी रंगत हवा की तरह गायब हो गई। तो वही रमन भी एक पल के लिए ये सुनकर शॉक्ड हो गया। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चले गए तो इधर तन्मय की आंखों से आंसू निकल आए। रमन ने दूसरे ही पल तन्मय को कंधे से पकड़कर कहा, बॉस संभालिए खुद को। अगर आप ही इस तरह टूट जाएंगे तो मैडम को कौन संभालेगा? इसके जवाब में तन्मय ने कहा, नहीं, मैंने अगर उससे ये बात बताई तो वो मर जाएगी, वो जिंदा ही नहीं रहेगी। मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर रमन ने कहा, पर बॉस अब हम क्या कर सकते हैं? इसके जवाब में तन्मय ने कहा, सही कहा तुमने, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। कहने को तो मैं पूरे एशिया का टॉप बिजनेस टाइकून हूँ, लेकिन इतने पैसे, जमीन जायदाद, शोहरत, दौलत होने का कोई मतलब नहीं है। अगर भावना ये सुनेगी तो वो मर जाएगी। मैं अपनी बीवी को तड़पते हुए नहीं देख सकता। रमन प्लीज कुछ करो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। ये सुनकर रमन ने नासमझी में कहा,
लेकिन बॉस मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं इन सब में? इसके जवाब में तन्मय ने तुरंत रमन के हाथ को पकड़ लिया और जल्दी से बोला, रमन तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? प्लीज रमन, मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। लेकिन प्लीज अभी के लिए मेरी मदद करो। मैं अपनी बीवी को मरते हुए नहीं देख सकता। प्लीज मेरी बात मानो, मेरी मदद करो रमन। ये सुनते ही रमन ने गुस्से के साथ कहा, बॉस मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा स्वार्थी होंगे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इसके जवाब में तन्मय ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि मुझे मेरी बीवी से बहुत प्यार है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। जब उसे पता चलेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें ये करना होगा। ये सुनकर रमन ने दांत पीसकर कहा, आप भी तो एक बाप है, तो फिर आप एक बाप होकर दूसरे बाप से ऐसा कैसे करवा सकते हैं? तन्मय ने इसके जवाब में गुस्से से कहा, रमन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि मुझे मेरी बीवी को बचाना है और एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम भूल गए मैंने कितने एहसान किए हैं तुम पर और तुम्हारी बीवी पर, और वो एहसान का बदला तुम्हें चुकाना होगा। ये सुनते ही अब रमन के पास जवाब नहीं रहा। उसकी आंखों में ना चाहते हुए नमी आ गई। तभी तन्मय ने अब गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता है इस वक्त मैं तुम्हें बहुत ज्यादा स्वार्थी लग रहा हूँ, लेकिन सिर्फ यही एक वक्त है जब तुम ऐसा कर सकते हो। अगर एक बार मेरी बीवी को होश आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। रमन ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, बॉस आपने आज जो कुछ भी किया है वो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। और सही कहा आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। शायद इस एहसान को अब मैं चुकाने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके बाद आपका मेरे पर कोई एहसान नहीं रह जाएगा। ये कहते हुए रमन वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया। तो वही ये सब सुनकर तन्मय के चेहरे पर भी गहरी मुस्कुराहट आ गई। लगभग 1 घंटे बाद वार्ड में लेटी भावना की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी आंखें खुली तो उसकी नजरों के सामने तन्मय खड़ा था। तन्मय को देखकर भावना ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तन्मय हमारा बच्चा। तभी तन्मय, जिसके गोद में इस वक्त मिनी बाथरोब में लिपटी एक बहुत ही क्यूट और मासूम सी बच्ची थी, उसे वो प्यार से भावना के गोद में सुलाते हुए बोला, हमें बेबी गर्ल हुई है। थैंक यू सो मच हमें इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। ये सुनते ही भावना की आंखों में आंसू आ गए। क्यों किया रिधान उस बच्ची को अपनी बहन मानने से इनकार? आखिर क्या छुपा रहा है तन्मय? वो तुरंत उस मासूम सी बच्ची को देखने लगी, जिसका छोटा सा चेहरा था। उसके फूले फूले गाल थे। काफी ज्यादा गोरी होने की वजह से उसका चेहरा भी लाल था। उसकी क्यूटनेस बता रही थी कि आगे चलकर वो कितनी ज्यादा खूबसूरत होने वाली थी। लेकिन भावना उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और बोली, मेरी बच्ची आपका इस दुनिया में वेलकम है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। ये कहकर वो उस बच्ची के पूरे चेहरे पर किसेज करने लगी। तो वही बच्ची अब कसमसा कर जाग गई। जागते ही उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे रोते देख भावना मुस्कुराने लगी। वो तन्मय की तरफ देखकर बोली, मेरे कान तरस गए थे इस तरह के रोने की आवाज सुनने को। मुझे बहुत खुशी हो रही है तन्मय। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ये सुनकर तन्मय मुस्कुरा दिया और उसके माथे पर किस करके बोला, अब हम अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे हम कोई कमी नहीं होने देंगे। ये कहकर वो प्यार से उस बच्ची को देखकर मुस्कुराया और उसके भी माथे पर किस कर लिया। तभी वहां पर डॉक्टर आए और उन्होंने भावना से कहा, आप अपनी बेटी को फीडिंग करा दीजिए, जिससे ये शांत हो जाएगी और 6 महीने तक आप इसे फीडिंग करवाए, जिससे कि ये हेल्दी रहे और इसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। ये सुनकर भावना ने कहा, जी डॉक्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी बेटी का अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रखूंगी। ये कहकर भावना ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने तन्मय की तरफ देखकर कहा, तन्मय आपने उसे बुलाया। उसका जिक्र सुनकर तन्मय के एक्सप्रेशन से बदल गए और उसने कहा, हम घर जा रहे हैं, वो वहीं पर इससे मिलेगा। ये सुनकर भावना ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कि वो अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए कितना ज्यादा बेताब था। इनफैक्ट वो तो हमारे साथ अस्पताल भी आना चाहता था, पर आपने उसे आने नहीं दिया। लेकिन अब जब उसकी छोटी बहन इस दुनिया में आ गई है तो प्लीज उसे यही बुलाए, वो भी तो मिले अपनी इतनी क्यूट और प्यारी बहन से, जिससे मिलने की वो 9 महीने से तैयारी कर रहा था। उसने तो इसके लिए रूम भी रेडी करवाया।
ये कहते हुए भावना ने प्यार से उस बच्ची को देखा और बोली, बेबी आपको पता है आपका बड़ा भाई आपसे बहुत प्यार करता है। उसने आपके लिए रूम रेडी करवाया है। वहाँ पर उसने बहुत सारे खिलौने रखे हैं जिनसे आप जब बड़े हो ना तो खेलना। अभी उस बच्ची की आंखें बंद थी और वो अब सो गई थी। तभी भावना ने तान्या को देखकर कहा, तन्मय आप अभी तक यहाँ पर है, आप अब तक गए क्यों नहीं? जाइए जाकर फोन कीजिए उसे और ड्राइवर से कहिए कि वो उसे यहाँ लेकर आए। ये सुनकर तन्मय ने अब कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाया और बोले, हाँ हाँ मैं अभी जाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल गया। वो जब बाहर आया तो उसने किसी के पास कॉल डायल किया। उधर से कॉल किसी ने पिक किया और बोला, क्या हुआ बॉस, क्या न्यूज़ है? उधर से तन्मय ने कहा, वो कैसा है, उसने गुस्सा तो नहीं किया ना? उधर से असिस्टेंट ने कहा, आपको तो पता है कि वो कितने ज्यादा गुस्सैल है, उनके गुस्से को कोई नहीं सह पाता। उन्होंने यहाँ पूरा तोड़फोड़ कर दिया है सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल नहीं लेकर गए और इस वक्त वो बहुत ज्यादा नाराज भी है। आप क्या कहते हैं, क्या मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल आऊं? तभी तन्मय ने कहा, हाँ तुम उसे लेकर हॉस्पिटल आ सकते हो। इसके बाद कॉल कट हो गया। तन्मय अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। वो एक टक वार्ड के अंदर उस बच्ची के साथ खेल रही भावना को देख रहा था। लगभग 20 मिनट बीते थे कि सिटी हॉस्पिटल के बाहर एक मर्सिडीज बेंज जाकर रुकी। उस मर्सिडीज बेंज का दरवाजा खुला और एक ब्लैक पेंट और ब्लैक शर्ट में लगभग 10 साल का लड़का बाहर निकला और वो दौड़ते हुए सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे गार्ड भी थे। वो गार्ड उसके पीछे आते हुए बोले, छोटे सर प्लीज धीरे चलिए, आपको चोट लग सकती है। लेकिन उस लड़के ने किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़के का चेहरा एक अलग ही तरह से चमक रहा था। वो लड़का अपनी इस उम्र में ही काफी ज्यादा हैंडसम था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा था और वो बस गुस्से के साथ तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही वोट के बाहर आकर रुका, सामने ही तन्मय खड़े थे। तन्मय को जब उस लड़के ने देखा तो गुस्से से बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घर में अकेला छोड़ने की और मेरे मॉम के साथ यहाँ आने की? मैंने आपसे कहा था डैड कि मुझे मेरी मॉम के साथ आना है। मैं अपनी लिटिल बहन को सबसे पहले अपने गोद में लेना चाहता था, लेकिन आप मुझे यहाँ नहीं लेकर आए। इसके लिए मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा। ये कहकर वो गुस्से से वार्ड की तरफ देखने लगा। तो वही तन्मय में गहरी सांस लेकर कहा, रिधान बेटा मेरी बात सुनो, तुम ऐसे मुझसे नाराज नहीं हो सकते। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लेकर आया क्योंकि ये हॉस्पिटल है और यहाँ बच्चों का आना सही नहीं है। तभी रिधान ने गुस्से के साथ कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बल्कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे मेरी छोटी बहन को अपने गोद में लेने का हक पूरा है। अब आप मुझे नहीं रोकेंगे, मैं अपनी छोटी बहन से जरूर मिलूंगा। ये कहकर वो बिना तन्मय की आगे कोई बात सुने सीधे अंदर वार्ड में बढ़ गया। तो वही भावना की नज़र जैसे ही रिधान पर गई, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने प्यार से कहा, रिधान बेटा आओ देखो अपनी छोटी बहन से मिलो, ये तुम्हें हेलो बोलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ये सुनकर रिधान के बस इमोशनलेस चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो सीधे भावना की तरफ बढ़ा और उसने भावना की गोद में उस छोटी बच्ची को देखा। हालांकि अभी वो उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था क्योंकि इसका चेहरा ब्लैंकेट से ढका हुआ था। लेकिन तभी रिधान ने कहा, मॉम मुझे मेरी छोटी बहन को अपने गोद में लेना है, इसे आप प्लीज मुझे दे दीजिए। ये सुनकर भावना ने तुरंत स्माइल के साथ कहा, हाँ बेटा जरूर, पर ध्यान से लेना, अभी ये बहुत छोटी है, इसे तुम गिरा मत देना। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, आप और डैड मुझे क्यों हमेशा छोटा बच्चा समझते रहते हैं? मैं अपनी बहन को खुद से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर भावना मुस्कुरा दी। वही गेट पर खड़ा तन्मय में भी मुस्कुरा दिया। तभी भावना ने रिधान के गोद में उस छोटी सी क्यूट बच्ची को धीरे से दे दिया। रिधान ने जब उस बच्ची को अपनी गोद में लिया तो उसने हल्की स्माइल के साथ कहा, वेलकम माय लिटिल सिस्टर। ये कहते हुए उसने जब उस बच्ची के चेहरे से मिनी टॉवल को हटाया और जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा, अचानक से रिधान के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो दूसरे ही पल कहीं गायब हो गई। उसने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, शी इज नॉट माई लिटिल सिस्टर मॉम डैड, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। ये सुनते ही भावना के चेहरे के रंग उड़ गए। तो वही तन्मय के भी होश उड़ गए। क्यों कहा रिधान ने ऐसा? आखिर क्यों इनकार किया उसने उस बच्ची को अपनी बहन मानने से इनकार? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।